नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और जमकर मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर को सब्सक्राइब करिए बेटा, और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर में मैंने एक पहला जेनेटिक्स का पहला लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन था और दूसरा टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर। हम जब टर्मिनोलॉजी बता रहे थे तो हम मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लिए थे। ठीक है, अब हमें आज कुछ चीज़ें और बताना है, इसके बाद टर्मिनोलॉजी को आगे भी बढ़ाना है। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको क्या कैसे को आगे बढ़ाना है। जैसे हम लिखते हैं क्या, from tri-hybrid F1, ब्रैकेट में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। the types of gamete will be 8। देखिए हमने क्या लिखा बेटा, फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड F1। अब ये कैसे है कि हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये P1 है। अब फिर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये आपका क्या है, ये आपका P2 है। तो P1 हो गया, P2 हो गया। अब अगर हम F1 बनाएंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बन जाएगा। तो इससे कितने गैमेट बनेंगे, तो 8 गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, हम देखिए गैमेट बना रहे हैं बेटा जी आपके सामने। ये 8 गैमेट बन जाएगा। ये देखिए, यहां लिखा हमने कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां लिखा हमने कैपिटल बी, यहां लिखा स्मॉल बी, यहां लिखा हमने कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये गैमेट देखिए बनेगा कैसे, इधर से ए आएगा, इधर बी से आएगा, इधर सी आएगा। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये 8 प्रकार के गैमेट बन गए। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कभी भी कि फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड F1 टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी 8, आप कहेंगे 8 गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैंने बता दिया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि गैमेट आपसे बन नहीं पाता। ठीक है, तो इसको ज़रा देखिएगा। फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड F1 कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, द टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी 8। 8 गैमेट बनेंगे। ये 8 प्रकार के गैमेट बन गए बेटा। बना लीजिए इसको। बन गया होगा। अब देखिए, अगर आपका ऐसे लिखा है, देखिए तो कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी,
ये डाई हाइब्रिड F1 होगा। अगर पूछा जाएगा इसमें कितने गैमिट बनेंगे तो आप क्या कहेंगे, 4 गैमिट बनेंगे। कैसे बन जाएंगे देखिए, पहले आप कैपिटल आर को लिखिए, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर को लिख लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, तो 4 गैमिट बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, ये 4 गैमिट बन गए। और केवल ये लिखा हुआ बेटा, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कितने गैमिट बनेंगे, 2 बनेंगे, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। तो टाइप्स ऑफ गैमिट कैसे बनाते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ गैमिट, टाइप्स ऑफ गैमिट बनाने के लिए आप एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं टू द पावर n। n क्या है, यह है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कह दीजिए या हेट्रोजाइगस कह दीजिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब देखिए यहां कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस हैं, 2 हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पढ़ाए थे, तो क्या हो जाएगा, टू द पावर n टू द पावर n की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 बन जाएंगे। यहाँ कितना हेट्रोजाइगस, 1 है, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 बन जाएंगे। उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड में कितना था, 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो गए, 8 प्रकार के गैमिट हो गए। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूं, आगे ये देख लीजिए आप, ये कैसे बनते हैं। यह नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। अभी मैं तीनों को बना के दिखा भी देता हूं बेटा जी। ये बना लीजिए, बन गया। अब चलिए देखिए, अब मैं जरा बता देता हूं आपको कैसे टू द पावर n से बनेगा। देखिए अगर लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां क्या हो जाएगा, टू द पावर n, तो यहां n हेट्रोजाइगस कितना है, केवल 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, टू द पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, कितने हेट्रोजाइगस हैं, 2, देखिए 1 और 2, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू द पावर n की जगह पर क्या हो जाएगा, टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 गैमिट बनेंगे। और मैंने दिखाया था तीसरा वाला क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने हेट्रोजाइगस हैं, 3 है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ गैमिट कैसे बनाएंगे, टू द पावर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है या नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स है, तो आप इससे बना लेंगे बेटा जी। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हमने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आज इसका हम डिफरेंस इसमें बताएंगे। तो आगे देखिए ये बन गया, आगे बढ़ते हैं हम। क्या देखिए इसमें डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस। तो मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस में क्या डिफरेंस है, तो देखिए कैसे लिखेंगे बेटा।
इसमें सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, क्रॉसेस, क्रॉसेस लिखेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ सी सी, पेयर ऑफ सी सी, सी सी मतलब समझ गए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फिर क्या लिखेंगे हम, F1, F1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, देखिए टाइप्स ऑफ गैमिट, टाइप्स ऑफ गैमिट, टाइप्स ऑफ गैमिट फ्रॉम F1, फ्रॉम F1। फिर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें इन F2, इन F2 नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। फिर क्या लिखेंगे हम इसमें आपका इन F2 फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। इतनी चीजें हमें बताना बेटा। क्या देखिए हम यहां लिखेंगे क्रॉसेस, ये देखिए ऐसे कर दिया हमने क्रॉसेस। फिर क्या लिखा है यहां देखिए, पेयर ऑफ सी सी, ये कर दिया हमने। देखिए दूसरा F1, ये F1 कर दिया हमने, ये देखिए F1 हो गया। और इसके बाद क्या है आपका, टाइप्स ऑफ गैमिट फ्रॉम F1। फिर देखिए इन F2 नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर इन F2 फिनोटाइप रेशियो। इतनी चीजें हमें बताना है। तो क्रॉसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मोनोहाइब्रिड। क्रॉसेस में क्या करेंगे हम, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड करेंगे। तो यहां पेयर ऑफ सीसी, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक हो जाएगा बेटा 1। यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम जो लेके चले थे मोनोहाइब्रिड में हमने कहा था कैपिटल टी को क्रॉस करवाए थे स्मॉल टी स्मॉल टी। डाई हाइब्रिड में हम लेके चले थे कैपिटल आर कैपिटल टी क्रॉस करवाया था स्मॉल आर स्मॉल टी। ट्राई हाइब्रिड में हमने कहा था कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल टी क्रॉस करवाया था स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल टी। वही लेके चलेंगे हम। तो ये आ गया टाइप्स ऑफ गैमिट फ्रॉम F1। कितने गैमिट बनेंगे, 2 गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। यहाँ इन F2 नंबर ऑफ प्लांट्स 4 बनेंगे। इन F2 फिनोटाइप रेशियो आपका क्या होगा, 3:1 होगा, 3:1 होगा। ये मोनोहाइब्रिड हो गया बेटा। आगे देखिए क्या है, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में पेयर ऑफ CC2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ गैमिट कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। 2 हेड हो जाएगा सर बेटा, टू द पावर 2 4 हो जाएगा। इन F2 नंबर ऑफ प्लांट्स 16 प्लांट बनते हैं बेटा। रेशियो क्या आ जाएगा, 9:3:1, ये 16 हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें ट्राई हाइब्रिड आएगा। ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में पेयर ऑफ सीसी, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीसी मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये कितना आएगा देखिए आपका 3। तो ये क्या हो गया देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इन F2 नंबर ऑफ इन टाइप्स ऑफ गैमिट फ्रॉम F1 कितने प्रकार के बनेंगे, 8 प्रकार के बनेंगे। ये कितना होगा, 64 प्लांट होगा। रेशियो क्या आएगा, 27:9:9:3:3:1, ये 64 हो जाएगा बेटा। तो ये हमने क्या बताया आपको, डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस। यहां लिखे पेयर ऑफ सीसी लिखा बेटा, सीसी मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये F1 है, टाइप्स ऑफ गैमिट फ्रॉम F1 इन F2 नंबर ऑफ प्लांट्स इन F2 फिनोटाइप रेशियो। ये नोट कर लीजिए, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस।
तो हो गया बच्चों, चलिए अब इसके बाद बेटा नोट करके लिख लीजिएगा, यहां नोट करके लिखिएगा। लिखा जाता है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। इसका मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। दूसरा क्या है? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, इसे क्या कहते हैं? सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन और सेकेंड फीलियल जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी। और फीलियल को नीचे लिख लीजिएगा बेटा, फीलियल इक्वल टू ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, सेकेंड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा भैया कि कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है। तो जो कैरेक्टर अपने को F1 में एक्सप्रेस कर पाता है, जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये आपका नोट कर लीजिए, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन, फीलियल इक्वल टू ऑफ स्प्रिंग होता है। अब पिछले क्लास में बेटा हमने बता दिया था आपको जीन क्या है, एलील क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तक 9 पॉइंट तक हो गया था। 10वें नंबर पर आज देखिए है रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉसेस। रेसिप्रोकल क्रॉसेस में क्या बेटा, 2 क्रॉस हम दिखाते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस में। जैसे आपको पता है इसमें ये पहला क्रॉस है, देखिए ये पहला क्रॉस है। एक क्रॉस हम करते हैं किससे? बी से। और ये दूसरा क्रॉस देखिए है, इसमें हम करते हैं एक क्रॉस बी से। दोनों देखिए सेम है रेसिप्रोकल क्रॉसेस में, एक क्रॉस बी, एक क्रॉस बी। बस पहले में क्या है, ए को हम मानते हैं मेल, बी को मानते हैं फीमेल। और दूसरे में क्या है, ए को मानते हैं हम फीमेल, बी को मानते हैं हम मेल। इस तरह से करते हैं। तो क्या देखिए बेटा इसमें क्या हम लिख रहे हैं, 2 क्रॉसेस concerning but with reversed 2 crosses concerning but with reversed sexes known as reciprocal crosses।
रेसिप्रोकल क्रॉसेस, टू क्रॉसेस कंसर्निंग बट विथ रिवर्स सेक्सेस नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉसेस। दो क्रॉस देखिए कर रहे हैं, पहला और दूसरा, लेकिन रिवर्स सेक्सेस हैं। पहले में ए मेल है, दूसरे में ए फीमेल है, पहले में बी फीमेल है, दूसरे में मेल है। तो टू क्रॉसेस कंसर्निंग बट विथ रिवर्स्ड सेक्सेस नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉसेस। रिवर्स्ड सेक्सेस देखिए, रिवर्स सेक्सेस। और आगे देखिए क्या है, द पर्पज ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉसेस, द पर्पज ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस इज फाइंड आउट whether both parents making equal contribution, equal contribution. The two crosses concerning but with reverse sexes known as reciprocal crosses. The purpose of reciprocal crosses is find out whether both parents are making मेकिंग इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो ये हो गया बेटा आपका रेसिप्रोकल क्रॉसेस, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल क्रॉसेस। तो नोट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद इसमें है आपका 11 नंबर पर देखिए प्योर लाइन। क्या देखे, द टर्म प्योर लाइन वाज गिवन बाई, the term pure line was given by Johansson, पढ़ते हैं जॉनसन बेटा। The term pure line was given by Johnson for true breeding varieties. टर्म प्योर लाइन किसने दिया था बेटा? जॉनसन ने दिया था। किसके लिए दिया था? फॉर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज के लिए। आगे क्या है देखिए, द generations of homozygous individual, the generations of homozygous individual actually form pure line. The generations of homozygous individual actually form pure line. ठीक है, तो प्योर लाइन कौन बनाता है बेटा? वो होमोजाइगस इंडिविजुअल ही बनाते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी पूछे कि प्योर लाइन कौन बना रहा है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है,
तो द जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल एक्चुअली फॉर्म प्योर लाइन। तो ये प्योर लाइन हो गया। कैसे, मैं इसको दिखा भी रहा हूं, ये लिख लीजिए तो मैं आपको दिखाऊं जरा इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिखा रहा हूं प्योर लाइन, देखिए कि कैसे होमोजाइगस इंडिविजुअल प्योर लाइन बनाते हैं। देखिए हमने क्या लिखा बेटा, यहां कैपिटल टी, यहां क्रॉस करवाया स्मॉल टी, ये हो गया क्या, P2 हो गया, पेरेंट 2। ये क्या हो गया आपका, P1 हो गया, पेरेंट 1। ये क्या है, देखिए प्योर टाल प्लांट है, प्योर टाल प्लांट। ये क्या, देखिए प्योर ड्वार्फ प्लांट है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है ये। अब देखिए हम गैमिट बनाएंगे, तो यहां से क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, यहां से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा, और दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, F1 है। अब इसका हम सेल्फ क्रॉस कर देंगे, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ क्रॉस करेंगे। तो अब देखिए हम पहले यहाँ गैमिट बनाएंगे, गैमिट्स। तो आप कह देंगे क्या कि यहाँ दो गैमिट बनेगा बेटा, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस है बेटा। अब ये 4 खाने का हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये देखिए पनेट स्क्वायर भी कहते हैं चेकर बोर्ड को। ये देखिए ये किसके लिए बनाएंगे हम, F2 के लिए बनाएंगे। ये F2 है, सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसमें हम एक को मेल मान लेंगे बेटा, दूसरे को फीमेल मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। पहला क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी। अब देखिए कहेंगे क्या, इसको आप कहेंगे ये आपका प्योर टाल है, इसको कहेंगे दोनों को हाइब्रिड टाल है, ये प्योर ड्वार्फ है। तो आप ये देखिए द जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये होमोजाइगस इंडिविजुअल है, यही प्योर लाइन बनाएंगे। ये देखिए प्योर है, ये प्योर है, यहां से लेके चले थे बेटा आप, यहां देखिए प्योर है, बीच में आया ये टाल हुआ, लेकिन ये हाइब्रिड टाल था बेटा। तो क्या हुआ, द जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल एक्चुअली फॉर्म प्योर लाइन। तो प्योर लाइन कौन बनाता है बेटा, वो बनाता है होमोजाइगस इंडिविजुअल। ये प्योर है, प्योर टाल, ये हाइब्रिड टाल है बेटा। तो ये आपका ये हो गया कि प्योर लाइन क्या है, द जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल एक्चुअली फॉर्म प्योर लाइन। इसको बना लीजिए। ठीक है, बन गया होगा। चलिए अब इसके बाद इसमें हम जो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, आपका 12 नंबर पर देखिए, 12 नंबर पर है हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर या इसको कहते हैं क्या, हेट्रोसिस कहते हैं, हेट्रोसिस। हाइब्रिड वीगर और हेट्रोसिस हम कहते हैं, हाइब्रिड वीगर और हेट्रोसिस। ठीक है, क्या देखिए इसमें द टर्म
the term heterosis, the term heterosis given by, the term heterosis given by G.H. Soule, G.H. Soule, G.H. Soule। और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे, समटाइम्स, समटाइम्स hybrids are, sometimes hybrids are seen superior, sometimes hybrids are seen superior, sometimes hybrids are seen superior or more vigor, more vigor, sometimes, ताबिल जरा दे दो, sometimes hybrids are seen superior or more vigor to the parents, to the parents because of heterozygosity, heterozygosity। Sometimes hybrids are seen superior or more vigor to the parents because of heterozygosity. This superiority of hybrid, this superiority of hybrid is known as hybrid vigor, hybrid vigor, hybrid vigor। hybrid vigor। Sometimes hybrids are seen superior or more vigor to the parents because of heterozygosity. This superiority of hybrid is known as hybrid vigor। तो ये क्या है बेटा, देखिए हाइब्रिड vigor और heterosis। The term heterosis given by G.H. Soule, sometimes hybrids are seen superior or more vigor to the parents because of heterozygosity. This superiority of hybrid is known as hybrid vigor, is known as hybrid vigor। नोट कर लीजिए बेटा जी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या है, अब देखिए क्या है इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसमें म्यूल है, हाइब्रिड वीगर का एग्जाम्पल म्यूल, इसे खच्चर कहते हैं बेटा, खच्चर। देखिए खच्चर जब भी आपको बनाना पड़ेगा बेटा तो क्या करना होगा, फीमेल हॉर्स का क्रॉस करना पड़ेगा किससे, मेल डंकी से, मेल डंकी। तो फीमेल हॉर्स मेल डंकी से क्रॉस करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, म्यूल बनेगा। और ये म्यूल कैसा होगा, स्टेराइल होगा। तो जब भी आपको म्यूल चाहिए, खच्चर चाहिए, तो आपको फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का क्रॉस करना पड़ेगा। और यही नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, म्यूल इज एन
example of, mule is an example of interspecific hybridization. Mule is an example of interspecific hybridization. तो ये भी आप जानते रहिएगा। तो ये हो गया बेटा आपका हाइब्रिड वीगर और हेट्रोसिस। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पर। देखिए बेटा आपका इसमें हो जाएगा बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। देखिए क्या होता है इसमें, when F1 crossed with parents known as back cross. When F1 crossed with parents known as back cross, या दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं बेटा और वार करके। बिल्कुल सही, तो यही है, आसान है। when F1 crossed with either dominant parent or recessive parent. When F1 crossed with either dominant parent or recessive parent, known as back cross. So when F1 crossed with either dominant parent or recessive parent known as back cross, ये बिल्कुल आसान है। when F1 crossed with parents known as back cross, या when F1 crossed with either dominant parent or recessive parent known as back cross। नोट कर लीजिए बेटा जी ये। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, when F1 crossed with only dominant parent
व्हेन F1 क्रॉस्ड विथ ओनली डोमिनेंट पेरेंट, कॉमा दीजिएगा, नोन एज, व्हेन F1 क्रॉस्ड विथ ओनली डोमिनेंट पेरेंट नोन एज आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। और नेक्स्ट है when F1 crossed with only recessive parent, कॉमा दीजिएगा, known as test cross। नेक्स्ट है इसमें it is known as test cross, it is known as test cross because it is used to test whether an individual is homozygous ब्रैकेट में प्योर और हेट्रोजाइगस ब्रैकेट में हाइब्रिड। देखिए मैंने क्या कहा बेटा, व्हेन F1 क्रॉस्ड विथ ओनली डोमिनेंट पेरेंट नोन एज आउट क्रॉस, व्हेन F1 क्रॉस्ड विथ ओनली recessive parent known as test cross, it is known as test cross because it is used to test whether an individual is homozygous, pure or heterozygous hybrid। तो नोट कर लिए बेटा, when F1 crossed with only dominant parent, अगर when F1 crossed with only dominant parent तो out cross, when F1 crossed with only recessive parent तो टेस्ट क्रॉस। ठीक है, लेकिन ये दोनों बैक क्रॉस है बेटा, आउट क्रॉस भी बैक क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस है। हो गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए क्या बेटा, इसमें F1 का क्रॉस हम कर रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट, और नीचे देखिए दूसरा है F1 का क्रॉस हम कर रहे हैं रेसेसिव पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट। ये देखिए दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, बैक क्रॉस है, ये दोनों क्या है, बैक क्रॉस है। When F1 क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट, F1 क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, दोनों क्या है, बैक क्रॉस है। लेकिन F1 क्रॉस विथ ओनली रेसेसिव पेरेंट, अगर हम ऐसे दिखा दें
तो इसे क्या कहेंगे हम? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और व्हेन F1 क्रॉस विथ ओनली डोमिनेंट पेरेंट, इसको हम दिखाएं तो इसको हम क्या कहेंगे? आउट क्रॉस कहेंगे, आउट क्रॉस। तो F1 डोमिनेंट पेरेंट, ये आपका बैक क्रॉस, F1 रिसेसिव पेरेंट, ये आपका ये भी बैक क्रॉस, लेकिन F1 क्रॉस विथ ओनली रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस ओनली डोमिनेंट पेरेंट, तो आपका हो जाएगा आउट क्रॉस। ये देखिए आप ऐसे अगर लाते हैं तो ये आपका टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ये देखिए टेस्ट क्रॉस हो गया। और अगर इसको आप लाते हैं तो देखिए ऐसे लाएंगे, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए ये आपका आउट क्रॉस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया, ये आपका आउट क्रॉस हो गया। ये देखिए तो अब आगे देखिए इसमें क्या है, बना लीजिए इसको, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है बेटा? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये आप कह लीजिए इसको 13 का ए, 13 का ये ए है, 13 का ए या 14 नंबर चलिए दे दीजिए, क्या कन्फ्यूजन किया जाए इसको। ये 14 नंबर है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कैसे देखिए इसको करेंगे? ये हमने लिया कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P2। ये आपको पता है टाल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, ये प्योर टाल, ये प्योर ड्वार्फ। आप टाल प्लांट कह दीजिए, टाल प्लांट, इसको आप कह दीजिए ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, टाल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। आपके मन में चल ही रहा होगा, ये प्योर टाल है, ये प्योर ड्वार्फ है। आप गैमीट बनाइए, क्या आ जाएगा? देखिए कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। क्रॉस कर लीजिए, देखिए क्या आपको मिलेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या हो गया? F1 हो गया। अब देखिए व्हेन F1 क्रॉस विथ ओनली रिसेसिव पेरेंट, तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अब इसका क्रॉस अगर स्मॉल टी से कर दें तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अब अगर गैमिट्स बनाएं, गैमिट्स, तो यहाँ देखिए 2 गैमिट्स बनेंगे, एक हेटेरोजाइगस है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कितने बनेंगे? एक बनेगा स्मॉल टी। 2 खाने का ये चेकर बोर्ड बनेगा बेटा, ऐसे देखिए ये 2 खाने का बना चेकर बोर्ड। और इसमें देखिए एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए, एक को मेल मान लीजिए, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ लिख लीजिए आप कैपिटल टी, यहाँ लिखिए स्मॉल टी, यहाँ लिखिए स्मॉल टी। ये क्या आ जाएगा? देखिए आपका ये हो जाएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। ये देखिए हाइब्रिड है, ये प्योर है, ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे क्या? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो
रेशियो इज 1:1. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1. ये देख लीजिए आप. चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखिए, इसमें है आपका 15 नंबर पर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. इसको कैसे दिखाएंगे बेटा जी? देखिए यहां लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल टी, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे. यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल टी. ये क्या हो जाएगा? रेड फ्लावर टाल प्लांट हो जाएगा बेटा. ये क्या हो जाएगा? रेड फ्लावर टाल प्लांट. पी लिख दिया, प्लांट हो गया. एफ लिख दिया, फ्लावर हो गया. ये देखिए क्या है आपका? वाइट फ्लावर ड्वार्फ प्लांट हो गया. आपको पता बेटा ये क्या देखिए, ये P1 है, पेरेंट 1. ये देखिए क्या है? P2 है, पेरेंट 2. ये अब गैमिट्स बनाएंगे बेटा. गैमिट्स बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल टी. देखिए जब सारे होमोजाइगस होते हैं बेटा तो एक ही गैमिट बनता है. सारे होमोजाइगस, ये देखिए होमोजाइगस हैं, एक गैमिट बना. यहाँ भी बनेगा कितना? एक बनेगा. स्मॉल आर, स्मॉल टी. ठीक है. अब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी. ये क्या हो गया बेटा? F1 हो गया. अब F1 क्रॉस रेशियो पेरेंट से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस स्मॉल आर, स्मॉल टी. अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ हम गैमिट्स बनाएंगे. आप बता देंगे यहाँ 4 गैमिट बनेंगे क्योंकि ये आपका डाई हाइब्रिड है. ये 2 हेट्रोजाइगस है, यहाँ 2 हेट्रोजाइगस, तो 4 बन जाएंगे. यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ कितने बनेंगे बेटा? 1 बनेगा. स्मॉल आर, स्मॉल टी बनेगा. अब देखिए 4 खाने का चेकर बोर्ड हम बनाएंगे. 4 खाने का चेकर बोर्ड बनाएंगे F2 के लिए. 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. यहाँ हम लिख देंगे F2. एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मानिए बेटा. इसको आप मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए. यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल टी. तो देख लीजिए पहला क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी. ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी. यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी. ये पहला क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा रेड फ्लावर और टाल प्लांट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? रेड फ्लावर ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? वाइट
वाइट फ्लावर और टाल प्लांट हो जाएगा, टाल प्लांट। ये हो जाएगा वाइट फ्लावर और टाल, सॉरी ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा रेशियो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आप यहां लिख देंगे क्या, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं बेटा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज क्या हो जाएगा 1:1:1:1:1, 1 4 बार आ जाएगा, 1:1:1:1 4 बार आ गया। और यही मैं लिख देता हूं बेटा, यहां देखिए एक पॉइंट लिख देता हूं, सिमिलरली ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज, ये क्या हो जाएगा 1:1:1:1:1:1:1:1:1, 8 बार आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। सिमिलरली हो गया, ठीक है। तो आपने देखा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1 4 बार, ट्राई हाइब्रिड में 1 8 बार, ठीक। ट्राई हाइब्रिड से ज़्यादा ऊपर आपका आएगा नहीं बेटा। ये रेड फ्लावर टाल प्लांट, ये रेड फ्लावर ड्वार्फ प्लांट, ये वाइट फ्लावर टाल प्लांट, ये वाइट फ्लावर ड्वार्फ प्लांट। तो ये टर्मिनोलॉजी थी बेटा, यहाँ तक। आज टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई बेटा जी, आप इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हो गया होगा बेटा जी ये, तो बाकी नेक्स्ट डे बताऊंगा बेटा जी। ओके बेटा जी। बेटा जी आपसे गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए बेटा, सब लोग लाइक करिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जेनेटिक्स का क्लास जो है कल एक लेक्चर मैं फिर लेके आ रहा हूँ, लेक्चर 4 बेटा। तो ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।